नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं अभय कुमार ठाकुर की आलोचना पुस्तक स्त्रियों का अमृत महोत्सव कब होगा। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, यह पुस्तक स्त्रियों के स्वतंत्रता, स्त्रियों की सामाजिक स्थिति, स्त्रियों के सशक्तिकरण, स्त्रियों के अपने विचार, उनके अपने संघर्ष, उनके मोर्चे, उनके सृजन कर्म, उनकी साहित्य कला में उपस्थिति, उनके विकास की संभावना, जो भारत की परिस्थितियां हैं, उनके रोजगार का सृजन, उनकी आर्थिक विकास का अवसर, उनके नवोन्मेष की बात उस पर आधारित है। इस पुस्तक के रचनाकार अभय कुमार ठाकुर बेगूसराय बिहार में पैदा हुए। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी विषय में पीएचडी की डिग्री हासिल की है और अपने लेखन के लिए कुछ पुरस्कार भी हासिल किए हैं। भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं और जगह जगह रहकर प्रतिनियुक्त पर भी कार्य करते रहते हैं, लेकिन साहित्य जो है वह उनका एक प्रिय क्षेत्र है। रघुवीर सहाय और प्रतिरोध की संस्कृति, ये उनकी पुस्तक निकल चुकी है। ये उनकी दूसरी पुस्तक है, स्त्रियों का अमृत महोत्सव कब होगा। और इस पुस्तक के बहाने वे भारतीय साहित्य जगत में जो महिलाओं की स्थिति है या उपस्थिति है उसकी बात करते हैं। खास बात यह है कि इस पुस्तक को उन्होंने 2 खंडों में विभक्त किया है। पहले खंड में 3 अध्याय हैं, दूसरे खंड में 2 अध्याय हैं। जो पहले खंड के जो अध्याय हैं उसमें उन्होंने आज़ादी के पूर्व और आज़ादी के बाद भारतीय समाज में स्त्री की जो आकांक्षा थी उसके स्वरूप में जो परिवर्तन हुआ है और साहित्य, खासकर हिंदी साहित्य में इसकी क्या अभिव्यक्ति रही है उस पर विचार किया है। इसके दूसरे अध्याय में उन्होंने ये कोशिश की है कि भारतीय कथा साहित्य और कथेतर साहित्य दोनों शामिल हो जाएं। कथेतर गद्य में क्या स्थिति रही है नारी की, वो इसकी बात करते हैं। और तीसरे अध्याय में उन्होंने कोरोना महामारी की पृष्ठभूमि में 21वीं सदी की नारी की स्थिति पर उन्होंने विचार किया है। यानी पहले खंड में 20वीं और 21वीं सदी में महिलाओं की स्थिति और दूसरे खंड में जो स्त्री की आकांक्षा है उसकी बात की है। और स्त्री की आकांक्षा को उन्होंने टटोला है हिंदी की 2 महत्वपूर्ण कृतियों के बहाने, यानी मोहन राकेश के नाटक आधे अधूरे और सुरेंद्र वर्मा के उपन्यास मुझे चाँद चाहिए के बहाने उन्होंने स्त्री की दशा का आकलन किया है। खास बात यह कि इस पुस्तक में उन्होंने बहुत सारे उद्धरण भी दिए हैं, उपन्यास के अंश भी दिए हैं। इस दिशा में जो कुछ लिखा गया है या विचार व्यक्त किया गया है उस पर भी लिखा है। आलोचना पुस्तक है तो निश्चित रूप से इसका अकादमिक महत्व है। यह पुस्तक छात्रों के लिए, यह पुस्तक हिंदी साहित्य के शोधार्थियों के लिए, और यह पुस्तक हिंदी साहित्य के बहाने महिलाओं की स्थिति यानी नारी विमर्श पर जो कुछ लिखा जा रहा है उसकी बात करती है। इसमें सीमोन दे बोवुआर के उपन्यास द सेकेंड सेक्स के हिंदी अनुवाद की भी बात है। स्त्री उपेक्षिता नाम से जो प्रभा खेतान जी ने किया था, उनके अपने उपन्यासों की बात है। छिन्नमस्ता की बात है, डॉक्टर प्रभा खेतान की बात है, पंकज बिष्ट की बात है, विष्णु खरे की बात है। यानी जो जिन लोगों ने भी, चित्रा मुदगल की बात है, गीतांजलि श्री की माई की भी बात है, मैत्रेयी पुष्पा की पुस्तक की भी बात है, कृष्णा सोपती की बात है। यानी हिंदी साहित्य में जिन भी रचनाकारों ने नारी को किसी भी रूप में छुआ है उनका किसी न किसी बहाने इस पुस्तक में, आलोचना पुस्तक में जिक्र हुआ है। अगर आप स्त्री विमर्श और वर्तमान में नारी की स्थिति को, खासकर साहित्य में नारी किस रूप में दर्ज की जा रही है, उसको समझना चाहते हैं तो यह पुस्तक आपके लिए उपयोगी हो सकती है। इसे बाणी पेपरबैक्स ने प्रकाशित किया है।
इस पुस्तक का मूल्य है 200 रुपये और पृष्ठ संख्या है 126। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुंचे, ताकि आपको अच्छी पुस्तकों के चयन में आसानी हो। कल ठीक इसी समय मैं ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ फिर मिलूंगा आपसे। देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।